कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म एक नया शब्द आया है और एज ए स्टूडेंट और लर्नर हमें इसको थोड़ा समझने की आवश्यकता है कि क्या प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद भारत के सहयोगात्मक संघवाद के साथ चल सकता है या ये दोनों ही कॉन्सेप्ट एक दूसरे के विरोधी हैं। अगर मैं कहूँ तो ये हमारा है टॉपिक कॉम्पिटिटिव अर्थात प्रतिस्पर्धात्मक व्हाट संघवाद। सामान्यतया स्टूडेंट्स और सरकार लगातार इस बात को बोलती है कि हमारा जो सेंटर स्टेट रिलेशन का पैटर्न है, केंद्र राज्य संबंधों का एक पैटर्न होता है, उतार का, चढ़ाव का, उनके प्रशासनिक संबंधों का, विधिक संबंधों का, वित्तीय संबंधों का, उसका जब पैटर्न हम देखते हैं उसको कहते हैं संघवाद। तो संघवाद सेंटर स्टेट रिलेशन पर आधारित एक ऐसा आइडिया है, ये एक ऐसा संरचना है जो यह बताता है कि अभी हमारे देश में केंद्र और राज्यों के बीच में किस तरीके का संवैधानिक और व्यवहारिक स्तर पर संबंध चल रहे हैं। इसी में एक नई बात आई है, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद। और हमारी पारंपरिक जो परिभाषा है कि भाई हम तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की तरफ बढ़ना चाहते हैं। तो आखिर ये कंपटीशन और कोऑपरेशन दोनों एक साथ एक दूसरे को सहयोग करते हुए चल सकते हैं क्या? कहने का अर्थ ये हुआ कि अगर ये हमारा स्फीयर है कोऑपरेशन का, तो क्या कंपटीशन इसके अंदर चल सकता है? क्या कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का कोई सबसेट बन सकता है? और यही सबसे इम्पोर्टेंट बात है। अब यहाँ से हम जनरली जानते हैं, क्या जानते हैं कि जो कंपटीशन है ये तो एक पूंजीवादी, उदारवादी शब्द है। और पूंजीवादी उदारवादी शब्द होने के नाते ये बिल्कुल अलग है किस चीज़ का? बिल्कुल अलग है ये समाजवादी विचारधारा का या साम्यवादी विचारधारा का या केंद्रीकृत योजना आयोग का। तो फिर से मैं एक बार थोड़ा समझा दूं इसको और इसके बाद मैं बड़े ब्रीफ में आपको बताऊंगा कि ये कितना इंटरेस्टिंग और आसान है इसको समझना। तो प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद की अगर हम बात करते हैं तो कंपटीशन हमेशा एक मार्केट इकोनॉमी का मेन एलिमेंट रहा है और कंपटीशन बाय डिफॉल्ट साम्यवाद या समाजवाद और जो हमारा योजना आयोग था उसका अपोजिट है। तो जब भारत में जब प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद की बात चल रही है तो निश्चित रूप से यहाँ पे ये बात चल रही है कि प्राइवेट मार्केट इकोनॉमी के फ्रेमवर्क के अंदर अब भारत के राज्यों को एक दूसरे से कॉम्पीट करते हुए पूरे भारत को विकसित राष्ट्र 2047 तक बनाने के लक्ष्य तक पहुंचा देना है। ठीक है, तो अब इसको समझना है और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो पूरा कॉन्सेप्ट प्रतिस्पर्धात्मक आयोग का आया है वो आया है नीति आयोग से। नीति सो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यह है नीति का फुल फॉर्म। बना था 2015 में और इसने रिप्लेस किया किसको? प्लानिंग कमीशन को
योजना आयोग को। अब देखिए, योजना आयोग को रिप्लेस करने के बाद इसकी जो खास बात थी योजना आयोग को, कि ये टॉप टू बॉटम प्लानिंग करता था। यानी कि योजना आयोग क्या करता था, दिल्ली में बैठे बैठे हर राज्य, हर जिले के लिए, हर गांव के लिए एक विकास की योजना बनाता था। सरकार सीधे पैसे देती थी, राज्यों को प्लान एक्सपेंडिचर में शामिल किया जाता था, और एक कमांड और कंट्रोल, जो कि एक साम्यवादी तरीका है, समाजवादी तरीका है, उस तरीके से इसको लेके चलते थे। इसको समाप्त कर दिया गया, इसकी आवश्यकता अब नहीं रही, क्योंकि ये माना गया कि योजना आयोग एक बहुत ही फिक्स्ड वन फिट ऑल सॉल्यूशन लेके चलता है, और इसलिए हर एक राज्य को अपना काम करने की छूट देनी चाहिए। तो नीति आयोग बनाया गया 2015 में, और जब आप नीति आयोग के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो नीति आयोग का जो ऑफिशियल गोल ही यही है कि कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा देना। और किस लिए बढ़ावा देना? ताकि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इंडिया में स्ट्रांग हो जाए। So now the thing is, one of the official goals of the Niti Aayog is to enhance, strengthen cooperative federalism through competitive federalism. कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म के थ्रू अब ये कंपटीशन कैसे बढ़ाएंगे? अब यहाँ पे एक बात ही आती है, वो है नज फिलॉसफी, हम लोग बोलते हैं। अब नज फिलॉसफी क्या है? नज फिलॉसफी ये है इन इकोनॉमिक्स कि हम जब किसी से बेहतर काम करवाना चाहते हैं तो हम उसको कमांड नहीं करते, हम उसको रिक्वेस्ट भी नहीं करते हैं, हम उसको इंसेंटिव देते हैं, समझाते हैं, और जब वो चलने लगता है तो हम पीछे से उसको हल्का सा पुश देते हैं। जैसे कि स्वच्छ भारत अभियान नज फिलॉसफी पे बेस्ड। तो नज फिलॉसफी पे आधारित नीति आयोग ने कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म के लिए एक रेंज ऑफ इंडेक्सेस तैयार किए। नीति आयोग क्या काम करता है? बहुत सारे करता है, उसमें राष्ट्रीय स्तर के ये इंडेक्स निकाल के लेके आता है। ठीक है, अब कौन कौन से ऐसे काम हैं जो नीति आयोग या इंडेक्स है जो नीति आयोग करता है? यहाँ पे मैं दोनों बातें बोल रहा हूँ, काम और इंडेक्स दोनों। जैसे स्कूल एजुकेशन इंडेक्स, स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स, स्टेट हेल्थ इंडेक्स, ये भी नीति आयोग लेके आता है। ठीक है, डेल्टा इंडेक्स ये भी लेके आता है। किसके लिए? एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स के लिए। उसी तरीके से डेटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स है, उसी तरीके से मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स है, इसी तरीके से सस्टेनेबल गोल इंडेक्स है, इसी तरीके से एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस या कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स है। तो कहने का अर्थ है कि नीति आयोग ने राष्ट्रीय स्तर पे स्कूलों को लेके, हॉस्पिटल को लेके, हेल्थ को लेके, डिस्ट्रिक्ट को लेके बहुत तरीके की तुलनात्मक रूप से रैंकिंग करी है। और इस रैंकिंग से क्या होता है कि हर एक राज्य को पता चलता है कि वो अगर किसी इंडिकेटर में पीछे है तो वो क्यों है। अब नीति आयोग ये भी बताता है कि अगर आप दूसरे रैंक पे आए हैं तो क्यों आए हैं और क्या करके आप पहले रैंक पे पहुंचेंगे। तो ये एक हेल्दी कंपटीशन को बढ़ावा देता है। और भारत के संघवाद में नीति आयोग का सबसे बड़ा रोल यही है कि नीति आयोग एक राष्ट्रीय थिंक टैंक की तरह
रिसर्च और डेवलपमेंट बॉडी की तरह काम करता है। ये हाई इम्पैक्ट प्रोजेक्ट्स को लेके आता है, उनका डिज़ाइन करता है, कैसे नई पॉलिसी बनाई जाए वो राज्यों को बताता है, स्ट्रेटजी बताता है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्लान चलाता है, अटल इनोवेशन मिशन चलाता है, डेटा गवर्नेंस को इम्प्रूव करने के लिए स्ट्रेटजी बनाता है। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि नीति आयोग बिल्कुल एक नया माइंडसेट है इंडिया में, और ये सारे स्टेक होल्डर्स को लेके एक यूनिक मॉडल ऑफ गवर्नेंस इस्टेब्लिश करता है। नीति आयोग ना कोई पैसा देता है, नीति आयोग ना कोई आदेश देता है, नीति आयोग ना कोई दिशा निर्देश देता है। नीति आयोग पूरी तरीके से एक एक्सपर्ट ओपिनियन देने वाला कंसल्टेटिव एजेंसी की तरह है, मान्यता प्राप्त है, और इसलिए इसकी जो डोमेन नॉलेज है वो अपने एरिया में इतनी स्ट्रांग है कि इस चीज़ पे नीति आयोग भारत में निश्चित रूप से संघवाद को एक हेल्दी कंपटीशन क्रिएट करके बढ़ाने में बहुत ही प्रभावी भूमिका निभा रहा है।